हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके, अच्छी रैंक आ सके और आपको आपके मनपसंद का सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल सके। तो यह देखेंगे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है और आप भी जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है। जीके में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न होंगे, 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। आर्ट साइंस कॉमर्स है, इसमें भी देखेंगे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ है वह आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिख देना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए आपका पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली आता है, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आता है। तो टोटल आप लोग देखेंगे तो 5 बोलियां आती हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण हैं इनकी संख्या 2 है। एक आपका यहाँ पर है, आप देखेंगे अंग और दूसरा अ है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग आपके क्या है, अयोगवाह हैं। तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आप लोग यहाँ पे 25 कर देंगे। क से लेकर के जो म तक के यहाँ पे वर्ड हैं यह स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन में आप लोग देखेंगे य, र, ल, व आते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होता है, जिसमें आपका यहाँ पे स, ख, स, ह होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन में छत्र, ज्ञ, आ जाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन होता है, ड़ और ढ उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ज्योत्सना लिखा गया, परीक्षा लिखा गया, श्रेष्ठी, यह तीनों तो आपके तत्सम शब्द है। घर आपका यहाँ पे तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखेंगे यहाँ पे जलद दिया गया है यह आपका बादल का पर्यायवाची है। जल के पर्यायवाची में अगर लास्ट में आप लोग द लगा देंगे तो वह बादल का पर्यायवाची बनता है। अगर जल के पर्यायवाची में लास्ट में आप लोग यहाँ पे ज लगा देंगे तो वह कमल का पर्यायवाची बनता है। अगर जल के पर्यायवाची में आप लोग लास्ट में धी लगा देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बनता है। तो यह याद रखेंगे, यहाँ पे बादल का पर्यायवाची दिया गया है तो जलद होगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नीरद दिया गया है, यह आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची।
जलद दिया गया है, यह भी कमल का पर्यायवाची होगा। हला हल का विलोम शब्द होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हलाहल का जो विलोम, हलाहल का मतलब होता है जहर से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सुधा हो जाएगा। सुधा का मतलब होता है अमृत, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर होगा। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अज्ञ। अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ देखेंगे कहाँ पर दिया गया, बी वाले में। अज्ञ का मतलब है जो कुछ न जानता हो। अल्पज्ञ का मतलब होता है कि जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो बहुत कम जानता हो, उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अज्ञेय है। अज्ञेय का मतलब होता है कि जो जाना न जा सके, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नीर और नेड शब्द युग्म का अर्थ दिया गया है। नीर का आप लोग अर्थ जानते हैं क्या होता है, पानी होता है, और पानी होता है या जल होता है। और जो नीड़ दिया गया, नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जल और घोंसला दिया गया बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वाले वाक्य का यहाँ पे विकल्प का चयन करना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो सी में दिया गया है कि राजस्थान के लोग मेहनती हैं, तो सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगा होता है वे सदा होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन भी शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगता है वह हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं, तो डी वाला राइट आंसर होगा। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित पद का वचन है। यहाँ पे जो जनता शब्द है इसका जो वचन है वह एक वचन है, तो यहाँ पे ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह हमेशा आपका एक वचन में ही प्रयोग होता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच, वाक्यांश में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे संबंध कारक हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। किस वाक्य में हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है, इसका आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो दिया गया है मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, यह कर्मवाच्य दिया गया, यही आपका क्या होगा, गलत वाला है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कर्तवाच्य का मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया लगे, भाववाच्य का मतलब है भाव के अनुसार लगे, और कर्मवाच्य का मतलब होता है कर्म के अनुसार क्रिया। वाह वाह अव्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, इसमें हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अधकचरा में देखेंगे जो उपसर्ग है यह क्या है, अध उपसर्ग है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आवा प्रत्यय। आप जानते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं शब्दों में अंत में लगते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। नमस्ते में कौन सी संधि है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नमः धन ते से बनता है नमस्ते, तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो पितृधन अनुमति से बनता है पितृनुमति, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मुनिश्रेष्ठ शब्द का सही समास विग्रह होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मुनिश्रेष्ठ दिया गया, मुनियों में श्रेष्ठ हो जाएगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। रोग पीड़ित शब्द का सही समास विग्रह होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रोग पीड़ित में हो जाएगा रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तब कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, विकल्प विराम चिन्ह, विकल्प विराम चिन्ह होगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, लोकोक्ति आपको चुनना है, तो यहाँ पे एक पंथ दो काज, यह क्या है, लोकोक्ति है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो आचार्य भरत मुनि है यह शांत रस को यहाँ पे रस नहीं मानते हैं, तो ए वाला राइट आंसर होगा।
छंद का सर्वोत्तम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो छंद का यहाँ पर देखेंगे उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे ऋग्वेद दिया गया डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में देखेंगे एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार आती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिएगा। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, यहाँ से ठंडा लोहा दिया गया है धर्मवीर भारती का हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। आगे किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? आगे की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वही जो शब्द आया है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पूर्वकालिक क्रिया दिया गया है तो अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसे पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हृदय शब्द है यह विशेष्य हो जाएगा, सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो जूठन है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, जो भी बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, एक सटीक आइडिया लगेगा किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे टॉपिक आपको पता चलेंगे कि किन टॉपिक के प्रश्न वेट में पूछे जाते हैं। तो जो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको लेकर के एक बार जरूर पढ़िए। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स के सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अगर इसे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तुरंत आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।